अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सारे ठीक हो, खैर खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक है, खैर खैरियत से हूँ। हम कल गए थे गांव शादी पे, तो फिर वहाँ से शादी से होकर वापस आ गए थे रात को घर। और फिर 7 बज चुके थे हमें, क्योंकि कराची में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, तो इसकी वजह से हम वहाँ से जल्दी निकल गए थे, लेकिन ट्रैफिक की वजह से फंस गए थे। फिर बहुत देर हो गई थी यहाँ पहुँचने में। और फिर ना वहाँ पे हम एक रात ही थे, शादी वाली रात फिर वापस आ गए, क्योंकि बच्चों को हमने यहाँ पे इसकी दादी के पास छोड़ दिया था। सिर्फ हम गए थे, मैं और हस्बैंड और मेरी अम्मी, हम गए थे। तो फिर इसके लिए वापस चले आए, एक रात में वापस चले आए। सुबह सिर्फ बारात जब तक दुल्हन को लेकर गए नहीं तब तक हम वहाँ थे, लेकिन दुल्हन को जब लेकर वो फ़ौरन रवाना हो गए, तो फंक्शन सारा रात को ही था, दिन को कोई ऐसा वैसा फंक्शन नहीं था। फिर हम वापस आ गए। हमारे भी वहाँ पे घर गए, थोड़ी देर वहाँ बैठे और चाय वगैरह पीकर फिर हम वापस चले आए। ये देखें, बच्चे यहाँ पे सो के देख रहे हैं मोबाइल। फिर एक की तबीयत बहुत ज़्यादा वहाँ पे ख़राब थी, तो फिर हम वहाँ पे इसके चाचू ने इसको दवाई लेकर दी थी। फिर हम गए थे, तो फिर को उन लोगों ने पार्लर पे तैयार भी किया था। फिर इतनी कोई खूबसूरत बनी थी, लेकिन बुखार की हालत इतनी तेज़ बुखार था, तो इसलिए फिर की हालत बहुत ख़राब थी। आज ना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए मैंने बच्चों को नीचे बिस्तरा लगा के दे दिया था। शाम को मैंने कहा आप नीचे बैठ के और मोबाइल वगैरह देखो, लेकिन ये बच्चे मानते कहाँ ही नहीं मानते हैं, तो इसलिए नीचे बैठे हुए हैं। ये शॉल बड़ी है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। मुझे अम्मी ने दी थी, अम्मी ने कहा बहुत बड़ी है, तो इसलिए मैं नहीं लपेटती हूँ, तो लेकर जाओ आप और आप रख लेना। तो फिर मैं लेकर आई थी। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बड़ी है, कोई खूबसूरत है। तो फिर मैं वहाँ से गांव से ये ओढ़ के आई थी। वैसे तो गाड़ी हमारी थी, इसमें हम आए थे, लेकिन फिर भी मैं ये ना लपेट के दी। मैंने ये मेहंदी लगाई थी, मैंने खुद ही अपने हाथों को मेहंदी लगाई थी। इस हाथ को मैंने मेहंदी लगाई थी, लेकिन ये जो सीधा हाथ है ना, इसके ऊपर मुझे नहीं लगती है उल्टे हाथ से। लेकिन मैं उल्टे हाथ को तो मेहंदी लगा लेती हूँ, लेकिन उस हाथ से, इस हाथ से ना मैं उस हाथ को मेहंदी नहीं लगा सकती हूँ। तो नीचे वाली जो जिसका पार्लर है ना, वो भी नहीं थी, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक ही हाथ में मेहंदी लगाई थी और दूसरे पे नहीं लगाई थी। उस दिन मैंने आप लोगों को कहा था कि मुझे सिंधियार के लिए शूज़ लेने हैं और मेरे लिए कुछ चूड़ियाँ वगैरह, तो मैंने सिंधियार के लिए ये शूज़ लिए थे। मैंने मेरे लिए बहुत ही माशाल्लाह से प्यारे कंगन लिए थे, वो मैंने वहाँ पे पहने थे। फिर मैंने उतार कर रख लिए हैं, क्योंकि बहुत अच्छे थे, तो इसलिए मैंने कहा घर में ख़राब हो जाएंगे, फिर मैंने उतार के रख लिए। मैं ना यहाँ पे कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी। ये लहसुन अदरक मैंने मंगवाई है, मैंने सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची ये मंगवाई है, क्योंकि आज मेरे पास आया हुआ है मछली का सालन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आई हुई है माशाल्लाह से मेरी मछली। ये मछली का मसाला भी आया हुआ है, ये भी इसमें लेकर आए हैं। और ये देखें क्या है, ये मेथी है, मेथी भी लेकर आए हैं। थोड़ी देर के बाद मैं आपको एक खुशी की खबर बताऊंगी इंशाल्लाह। आपको सुनकर अगर मेरे कोई भाई और कोई बहनें जो मेरे लिए अच्छा सोचते होंगे, तो उसको भी माशाल्लाह बहुत खुशी होगी। मैं थोड़ी देर में आपको ये एक सरप्राइज़ बताऊंगी, सरप्राइज़ दूंगी आप लोगों को। एक बात बताऊंगी थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह। मेरी आई हुई थी पानी की बोतल, क्योंकि पानी नहीं था, ख़त्म हो गया था, तो हस्बैंड को मैंने भेजा था पानी भरने के लिए, भर के आया है, तो मैं कूलर में डाल रही हूँ पानी। यहाँ पे तड़का लग रहा है, देख सकते हैं आप, लहसुन अदरक और हरी मिर्च मैंने काट के इसका तड़का लगा दिया है। मछली के सालन में वैसे भी हम ऑयल तो वैसे भी थोड़ा ही डालते हैं, लेकिन मछली के सालन में मैं कम ऑयल डालती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना मछली के सालन में ऑयल ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। टमाटर भी मैंने यहाँ पे पीस करके रख लिए हैं, वहाँ पे मैंने मूली चढ़ा दी है चूल्हे के ऊपर। यहाँ पे मेरी मछली भी मैंने धो के माशाल्लाह साफ़ करके यहाँ पे रख ली है।
ये देख सकते हैं आप, बहुत ही साफ़ और बहुत ही अच्छी मैंने बना के यहाँ पे रख ली है। थोड़ी देर में मेरा तड़का हो जाएगा तैयार, मूली भी इंशाल्लाह गल जाएगी, फिर मैं सालन बनाना स्टार्ट कर दूँगी। बात ये थी कि हस्बैंड ने पहले तो हमें इतना कोई अच्छा हमारा रोज़गार नहीं था, अब इंशाल्लाह शॉप लिए किराए पे, तो उसने जो जनरल का सामान होता है, जो घर का राशन वगैरह का सामान होता है, सारा वो उसमें लगा रहे हैं सामान। अब उसकी फ़िटिंग चल रही है, जो कि शोकेस वगैरह वो लगा रहे हैं, कबट वगैरह अंदर जो लगते हैं वो लगा रहे हैं। इसलिए हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा, आप सब हमें दुआ करना है, हमको दुआ करनी है आप लोगों को कि हमारा रोज़गार अच्छा हो जाए और हम ना अच्छे से रोज़ी अपनी कमा लें। पहले तो मेरा हस्बैंड 2 महीने तकरीबन उसने बाइक चलाई थी, लेकिन बाइकिया में कमाई तो माशाल्लाह सही है, लेकिन बाइकिया में ना वहाँ पे भटकना पड़ता है रोडों पे, तो अच्छा नहीं लगा था हमें, क्योंकि मेरे हस्बैंड की वजह से भी तबीयत ख़राब है, सही नहीं है, तो इसलिए ना उसको इतना अच्छा नहीं लगा था। तो इसलिए उसने शॉप ले ली है किराए पे और उसमें सारा सामान लगाएगा, जनरल स्टोर का जो भी सामान होता है ना, सारा वो लगाएगा। तो इंशाल्लाह आप सब ने दुआ करनी है हमारे लिए, हमारा रोज़गार अच्छा हो जाए। यहाँ पे मैं करूँगी इसमें सारे मसाले ऐड। मछली मसाला इसमें मैंने नहीं डाला है, इसमें मैं अब डालूँगी मछली मसाला, और मैंने सारे जो सूखे मसाले होते हैं, ड्राई मसाले, वो सारे मैंने इसमें डाल लिए हैं। उसके बाद मैं डालूँगी बिस्मिल्लाह, ये जो टमाटर का पेस्ट, एक धनिया भी चलेगी इसके साथ। मैंने पेस्ट बना लिया है मछली का, इसमें मैं मछली डालूँगी। अब इसमें मैंने मछली का मसाला भी डाल लिया है, मैंने सारा इसमें साशे थी लेकिन मैंने सारे डाल लिए इसलिए क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा आ जाए। ये देख सकते हैं आप, मैंने माशाल्लाह इसमें मछली भी डाल ली है मेरा, ये देखें माशाल्लाह मछली भी मैंने डाल ली है। सिंधियार बैठा हुआ है इंतज़ार में। सिंधियार आप क्या कह रहे हो? ये धनिया भी मैंने कट के पुदीना यहाँ पे रख लिया। सिंधियार आप क्या खाओगे बेटा? ये मछली का भी बोटी कहता है, बोटी। क्या खाओगे? बोटी। सिंधियार कल हमारे साथ एक बहुत बड़ा खेल किया था गाड़ी में, क्योंकि सिंधियार को इतनी ज़्यादा कोई उल्टी हुई थी। मेरे भी वाइट कलर के कपड़े थे और इसके अब्बू के भी वाइट कलर के न्यू कॉटन का सूट था, तो ये अपने अब्बू के साथ आगे बैठा था कार में, मैं और फिर पीछे बैठी थी। तो पता नहीं इसने बताया भी नहीं था कि इतना ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा कोई इसने उल्टी निकाली। इसके अब्बू के सारे कपड़े ख़राब, इसके कपड़े ख़राब, गाड़ी सारी नीचे से ख़राब हो गई थी। तो फिर हमने वहाँ पे गाड़ी को रोका है, फिर हम उतरे हैं नीचे, फिर मेरे हस्बैंड ने कपड़े बदली किए हैं। हमारी सारी बुरी हालत हो गई थी, हमारा सामान वगैरह जो भी गाड़ी में पड़ा था सारा ख़राब हो गया सिंधियार की वजह से। ये देख सकते हैं आप मेरे सालन की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बना है मेरा सालन, देखने में भी माशाल्लाह बहुत अच्छा और बहुत चटपटा था सालन। अभी तक मैंने चेक करके देखा है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बना है, क्योंकि मैंने ज़्यादा बनाया है, मछली बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने कहा सुबह ना मछली का सालन जो बचता है ना सर्दियों में, तो सुबह इतना कोई टेस्टी लगता है। मेरा हस्बैंड ना शौक़ से खाता है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ही बनाया है। हम अभी भी खाएंगे और सुबह के लिए भी रखेंगे नाश्ते में, फिर नाश्ते में भी खाएंगे इंशाल्लाह। अब मैं यहाँ पे पकाऊंगी चावल की रोटी। ये पड़ा है चावल का आटा, ये मैंने चावल के आटे का पेस्ट बना के सालन में डाला था, उसमें ना सालन बहुत अच्छा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। मैं रोटी के लिए पानी निकालूंगी। तवा भी मैंने यहाँ पे चूल्हे पे चढ़ा दिया है। हस्बैंड अभी अम्मी को लेकर चला गया है वो अपनी शॉप दिखाने के लिए, जो उसने ली थी, उसने कहा अम्मी को दिखा के आऊँ, तो मैंने कहा अम्मी को लेकर जाओ, अभी रात का टाइम है तो उसको दिखा के आओ, इसलिए वो लोग चले गए हैं। अब मैं चावल की रोटी का, रोशनी बेटा देखो
चावल का आटा, उसकी मैं बनाऊंगी रोटी, वो भी आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। यहाँ पे मेरा मछली का सालन और चावल की रोटी बन चुकी है। ये मैंने चावल की रोटी एक उतार के नीचे रख ली है और एक मैंने आटा गूंद के रख लिया है। एक मेरी हाँ ना चढ़ गया, मैं तुम्हें दे रही हूँ, रुको बेटा थोड़ी देर में। सिंधियार के लिए मैंने निकाल लिया है खाना। सिंधियार पिरे को बुलाओ ना, पिरे को, आप जल जाओगे बेटा। सिंधियार को ना इतना कोई खाने का इंतज़ार था, जल ना जाओ। पिरे को कहना तो मैं कांटे निकाल के देगी, ठीक है। वो ना इतना जल्दी था, इतना जल्दी में था, मुझे बार बार वो पूछने के लिए आ रहा था कब बनेगा खाना, कब बनेगा खाना। पहली रोटी मैंने उतार के उसको दे दी है। अब इस व्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करना। मिलेंगे दूसरे व्लॉग में, जब तक अल्लाह हाफिज़।